रात के घने अंधेरे में गाड़ी का इंजन चीखता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा था। अंशुमान, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार था, अपने अगले लेख के लिए सामग्री खोजने गांव की ओर निकला था। उसे हाल ही में एक रहस्यमय गांव कालिकापुर के बारे में पता चला था, जहां कई लोग गायब हो चुके थे। इस गांव की कहानी उसके दिलचस्पी का कारण बन चुकी थी। गांव का नाम सुनते ही स्थानीय लोग उसे वहां जाने से मना कर देते थे। कहते थे कि वहां छाया नामक एक आत्मा रहती है, जो रात के समय लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। पर अंशुमान एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। वह अफवाहों और डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह समय से अलग कहीं फंसी हुई है। गांव के पुराने मकान, कच्ची सड़कें और हर जगह फैला घना कोहरा इस जगह को और भी डरावना बना रहा था। अंशुमान ने गांव के प्रधान रामदीन से बात की। रामदीन एक बूढ़ा लेकिन समझदार व्यक्ति था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा, रामदीन ने कहा। मुझे सच्चाई जाननी है, अंशुमान ने दृढ़ता से जवाब दिया। रामदीन ने उसे गांव की प्राचीन हवेली के बारे में बताया, जो गांव के उत्तर में स्थित थी। ये हवेली कभी गांव के जमींदार की थी, लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। वहीं से लोगों के गायब होने की शुरुआत हुई थी। अगले दिन अंशुमान अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। हर कदम पर फर्श की चरमराहट और खिड़कियों से आती सर्द हवा का संगीत वातावरण को और डरावना बना रहा था। तभी उसे एक कमरे के भीतर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ का पीछा किया और देखा कि वहां एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई भी नहीं था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली से लौटने के बाद अंशुमान ने गांव के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। अधिकांश लोग बात करने से डर रहे थे, लेकिन एक बूढ़ी महिला गंगा माई ने उसे कुछ बताया। छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है, गंगा माई ने कांपती आवाज में कहा। वह जमींदार की बेटी थी। कहते हैं कि उसे प्रेम में धोखा दिया गया था और उसके पिता ने उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। वहां उसने अपनी जान दे दी। तभी से वह यहाँ भटक रही है। अंशुमान ने तय किया कि उसे तहखाने तक जाना होगा। उसी रात वह फिर से हवेली में गया। उसके पास एक टॉर्च और एक हथौड़ा था। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। उसे खोलने में काफ़ी मेहनत लगी। तहखाने के भीतर घुसते ही उसे एक तेज दुर्गंध महसूस हुई। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी छाया की थी। उसमें लिखा था कि कैसे उसके पिता ने उसे अपने प्रेमी के साथ भागने से रोका था और उसे क्रूरता से मार दिया था। अंशुमान ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखों में दर्द और क्रोध झलक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? आत्मा ने गुस्से में पूछा। अंशुमान ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताने आया हूँ। आत्मा थोड़ी शांत हुई और बोली, मेरी पीड़ा को समझने के लिए तुम्हें सच देखना होगा। और तभी अंशुमान के सामने पूरा घटनाक्रम प्रकट हो गया। उसने देखा कि कैसे छाया के पिता ने उसे मार दिया था। अंशुमान ने यह तय किया कि वह छाया की आत्मा को शांति देगा। उसने गांव वालों को सच्चाई बताई और छाया के शव को खोजकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं, हवेली से आने वाली डरावनी घटनाएं रुक गईं। अंशुमान ने अपने लेख में ये कहानी लिखी। छाया की पुकार ने दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन अंशुमान को इस बात का सुकून था कि उसने एक पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिलाई।